आखिर चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव इसरो के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके पीछे का सच जानकर आपको हैरानी होगी और इसरो पर गर्व भी होगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसरो की कामयाबी के लिए कमेंट अवश्य करें। अमेरिका और रूस ने चंद्रमा पर बहुत सारे मून मिशन भेजे और कामयाब भी हुए। अमेरिका ने तो 6 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेजा, लेकिन ये सभी मिशन चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरे जो हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। सिर्फ चीन ही 2019 में चांद के उस हिस्से पर अपना मिशन भेजने में कामयाब हुआ था, जो हिस्सा हमेशा पृथ्वी से दूसरी तरफ रहता है और हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने की हिम्मत अभी तक कोई भी देश नहीं कर पाया। चांद का ये हिस्सा काफी रहस्यमयी माना जाता है और इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, जैसे इस हिस्से पर एलियन का होना इत्यादि, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ही उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इस हिस्से पर ज्यादातर समय अंधेरा ही रहता है। यहाँ तापमान में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। इस हिस्से पर यान उतारना सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट में हम पृथ्वी से यान को कंट्रोल नहीं कर सकते। लैंडिंग का पूरा काम यान को एक सॉफ्टवेयर की मदद से खुद करना होता है, जैसे लैंडिंग के लिए समतल जगह खोजना, स्पीड को कम करके सुरक्षित उतरना। अगर लैंडिंग के दौरान जरा सी भी गलती हुई तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। चंद्रयान 2 भी लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिर्फ 2.1 किलोमीटर पर ही संपर्क खो बैठा था। अब सवाल यह है कि जब चंद्रमा के इस हिस्से पर कोई यान उतारना इतना ही मुश्किल है, जहां पर अमेरिका और रूस भी नहीं जा सका, तो इसरो ने उसी जगह को क्यों चुना? इसका जवाब है, इसरो बाकी स्पेस एजेंसियों की तरह सिर्फ वाहवाही बटोरने में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसरो उस मिशन को चुनता है जिससे सबसे बड़ी खोज की जा सके और अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाया जा सके, ताकि उसका फायदा हम इंसानों को हो। चंद्रयान 1 मिशन में भी इसरो ने इसी बात को साबित करके दिखाया था और अपने पहले ही मिशन में चंद्रमा पर पानी की खोज करके तहलका मचा दिया था। जो काम अमेरिका और रूस अपने इतने सारे मिशन भेजकर भी नहीं कर पाए, उसे इसरो ने पहले ही मिशन में कर दिखाया। इसरो का फोकस हमेशा कोई बड़ी खोज करने में रहता है, चाहे वो मिशन कितना ही मुश्किल क्यों न हो। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव भी अभी तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अभी तक हम इस हिस्से के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, इसलिए इसरो ने इस हिस्से के रहस्यों से पर्दा उठाने की पहल की। भले ही यहाँ पर यान उतारना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वैसे भी चंद्रमा के उन हिस्सों पर जाने का क्या फायदा जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मिशन भेजे जा चुके हों। इसरो ने हम भारतीयों को बहुत से ऐसे मौके दिए हैं जब हमें भारतीय होने पर गर्व हुआ। चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर हमारे पास ये मौका आने वाला है। इस बार इसरो ने जबरदस्त तैयारी की है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम 100% कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इसरो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे जानकर आपको दुख होगा। आज हम अंतरिक्ष की दुनिया में उन चुनिंदा देशों में से हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में इतिहास रचा हो, लेकिन इसरो फिर भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि इसरो में वो काबिलियत है कि ये दुनिया की सबसे बेहतर एजेंसी बन सकती है और नासा जैसी स्पेस एजेंसियों को भी पछाड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि इसरो का बजट सिर्फ 12,500 करोड़ रुपए है, जबकि नासा का बजट 2,65,000 करोड़ रुपए है। इतने कम बजट की वजह से इसरो नासा की तरह बड़े बड़े रॉकेट नहीं बना पाता। यही वजह है कि नासा चंद्रमा पर जाने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगाता है, जबकि हमें 40 दिन का समय लग रहा है। अभी तक हम इंसानों को अंतरिक्ष में भी नहीं भेज सके हैं। हमारा गगनयान मिशन भी अभी प्रोसेस में है। इसे चंद्रयान 3 के बाद कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। इसरो ने इच्छा जाहिर की है कि हम कब तक दुनिया के पीछे पीछे चलेंगे। अब जरूरत है हमें इस दुनिया को लीड करने की। इसरो के वैज्ञानिकों में वो क्षमता है जिससे वो नासा को पछाड़ सकती है, लेकिन समस्या सिर्फ बजट की है। हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसरो को दिया जाने वाला पैसा भी फिजूल खर्ची लगता है। चंद्रयान 2 जब लैंड नहीं हो पाया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इसरो ने 800 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, ये पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये वही देश है जहाँ पर IPL मैचों में सट्टा खेलकर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और 10 लाख करोड़ से ज्यादा की शराब पी जाती है। और इस देश में लाखों रुपए की गाड़ियाँ वो लोग भी खरीदते हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिखावा करना होता है। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी लोग गलत जगह पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन इसरो को दिए जाने वाले पैसे से इन्हें दिक्कत होती है। अगर इसरो का बजट नासा के आधे बजट जितना भी कर दिया जाए तो इसरो अंतरिक्ष में वो तहलका मचा सकता है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इलोन मस्क की कंपनी मंगल ग्रह पर शहर बसाने में $10 ट्रिलियन खर्च करने वाली है, जो भारतीय रुपए में लगभग 900 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। और अमेरिका स्पेस एक्स कंपनी पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इसी वजह से अंतरिक्ष की मार्केट में 60% हिस्से पर इलोन मस्क की कंपनी का कब्जा है। हर हफ्ते स्पेस एक्स का कोई न कोई मिशन लॉन्च होता है, जबकि इसरो 2 या 3 महीने में कोई मिशन लॉन्च कर पाती है। जो लोग सोचते हैं कि स्पेस मिशन में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि स्पेस एक्स कंपनी ने 4000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं।
जिसके जरिए उसकी कंपनी स्टारलिंक दुनिया भर में इंटरनेट की सुविधा दे रही है और इसका लगभग $90 से $250 पर मंथ चार्ज करती है। यानी स्पेस एक्स दुनिया भर में इंटरनेट देकर अरबों रुपए कमाना चाहती है। आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है। बहुत सारी कंपनियां अंतरिक्ष में होटल बना रही है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर लोगों का आना जाना आम बात होगी। जिस कंपनी के पास सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी होगी उसी सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसरो के पास भी वो काबिलियत है जिसके दम पर इसरो अंतरिक्ष का लीडर बन सकती है। अगर हम इसरो को पर्याप्त बजट देने लगे तो भविष्य हमारे देश का होगा और इसरो की वजह से हमारे देश को बहुत मोटी कमाई होगी और हमारे देश के वैज्ञानिकों को नासा या बाकी स्पेस एजेंसियों में काम करना नहीं पड़ेगा। कभी साइकिल से रॉकेट ले जाने वाली इसरो आज चांद पर तिरंगा फहराने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के पल हमें हर साल देखने को मिले और पूरी दुनिया नासा की बजाय इसरो की तरफ देखे और उसे उम्मीद लगाकर बैठे कि अंतरिक्ष में अगर कोई बड़ी खोज होगी तो उसे इसरो ही करेगा, तो आप लोगों को इसरो को सपोर्ट करना चाहिए। सरकार को इसरो का बजट बढ़ाना चाहिए और साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसरो को सपोर्ट कर सके। चंद्रयान जैसे मिशन हमारे देश के लोगों में एक क्रांति लेकर आते हैं। अपने बच्चों को इस प्रकार के मिशन के बारे में अवश्य बताएं। जिस प्रकार आप फिल्म स्टार और क्रिकेट के खिलाड़ियों से प्यार करते हैं उसी प्रकार देश के वैज्ञानिकों को भी इज्जत दें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।